आज देश विषम परिस्थिति से जूझ रहा है, लेकिन हमको कोनो चिंता नहीं है। आज देश विषम परिस्थिति से जूझ रहा है, लेकिन हमको कोनो चिंता नहीं है। कल दिन में यूपी में ड्राइवर और कंडक्टर को एक जिहादी गैंग ने उसे गर्दन पर तलवार मारा, चाकू। वह चाकू नहीं था, वह बकरा बकरी का जो मांस बनाया था वह चाकू था, वह हथियार था दिन में। और वह वीडियो भी बनाया, लेकिन यूपी पुलिस ने तो तत्परता दिखाई, उसके पैर में गोली लग गई, वह गिरफ्तार हो गया। भाग से रहा, लेकिन गोली लग गई। वह तो अब जीवन में पर्यंत कभी वह आतंकवाद का नाम नहीं ले पाएगा। केरला में कोची में यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हो रहा था। यूनिवर्सिटी में कोची यूनिवर्सिटी में केरला में प्रोग्राम था। 2 लड़की 2 लड़का चले गए, कलवित हो गए और 50 घायल हुए। यह वही केरला है जो 1 महीना अंदर जब इजराइल और हमास में युद्ध हुआ तो हमास के पक्ष में वहाँ का नेता आकर के भाषण दिया और उसके बाद दूसरे दिन दंगा हुआ। नहीं, वहाँ की सरकार को बर्खास्त किया गया। और ये तो यूपी हुआ, केरला हुआ, और जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति ने मोदी जी को धमकी दिया, लेटर लिख करके, तो हम अब इस परिस्थिति में आप क्या कर रहे हैं? इस परिस्थितियां में पुलिस इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा जी का एनकाउंटर होता है दिल्ली में दिन गुजारे में। अपराधियों को लोअर कोर्ट से फांसी हो जाता है, हाई कोर्ट में उसे आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के में जो इतना बर्बरता होती रहा 20 बरस से 40 बरस से, उस पर वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कहते हम केस को कैसे सुनेंगे, उस केस में साक्ष्य कहाँ से आएगा? साक्ष्य तो आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। एक कहावत है, खट्टे अंगूर कौन खाए। तीस्ता तलवार के लिए आप एक दिन में सुप्रीम कोर्ट का 3 बेंच देखता है। तीस्ता तलवार जावेद के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक दिन में 3 बेंच देख लेता है और जमानत भी मिल जाती है। और पुलिस को भी समझा दिया जाता है कि अगर पुलिस आपको तंग करे, कोई पूछताछ करे, तो आप सीधे चले आइएगा। लेकिन संजय सिंह राज्यसभा के सांसद हैं, उनको जमानत नहीं मिलेगा। मनीष सिसोदिया को कैसे मिला, कितना दिन से कितना। लेकिन आज देश की विषम परिस्थितियां हैं। इजराइल, हमास और उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा है। अभी जम्मू कश्मीर में सीमा पर हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। ये पाकिस्तान के जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस को बंदी बनाते हैं तो तत्काल उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालय उसे फांसी नहीं देगी तो वह
आतंकवाद को कैसे रोका जाएगा? आतंकवाद को रोकने का कौन सा उपाय है? आतंकवाद को कैसे रोकिएगा जब दो व्यक्ति का तल हथियार से गला काट दिया जाता है और आप उस व्यक्ति को क्या करेंगे? या तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को धन्यवाद के पात्र हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री धन्यवाद के पात्र हैं, जो अपराधी को तो ठोकर लग गया, अपराधी को ठोकर तो लग गया, लेकिन अगर अपराधी को ठोकर नहीं लगता और वह भाग जाता और कभी कोर्ट में सरेंडर कर जाता, जेल होता तो जमानत होता तो 20 वर्ष 40 वर्ष में आप उसको सजा देते। जब सजा भी नहीं देते, रिहाई भी हो जाता। तो आतंकवाद को कौन बढ़ा रहा है? आतंकवाद को कौन बढ़ा रहा है? क्योंकि आतंकवाद पर कोई हम जजमेंट दे ही नहीं सकते हैं। यह सोचना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी को कठोर एक्शन लेना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी को कठोर एक्शन लेना चाहिए। ये कॉलेजियम सिस्टम आपका फेल है। प्रधानमंत्री जी को कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। कॉलेजियम सिस्टम आपका फेल है। कॉलेजियम के माध्यम से जो आप बहाली हो रहा है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वह उनका जजमेंट कहाँ पर आता है? जजमेंट कहाँ पर मिला आपको? आज शुरू से आज तक देख लीजिए, कहीं पर जजमेंट नहीं मिलता है, कहीं पर भी नहीं मिलता है। आज सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर की एक महिला का साथ जो जाति की उसकी सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के ही मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी ने पद्मावती को एक साथ पूरे भारत में फिल्माने का आदेश दिए थे, क्योंकि वहाँ पर एक हिंदू महिला थी, अब अपोजिट में खिलजी साहब थे। तो आपका कॉलेजियम सिस्टम को आप रिव्यू कीजिएगा। राष्ट्रपति को रिव्यू करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को करना पड़ेगा, संसद को करना पड़ेगा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका को रिव्यू करना होगा और अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना होगा। जो आपने जो किया वह अपने आप संविधान में हमारे कितना वहाँ संशोधन चल रहा है, हमारा संविधान में संशोधन का प्रक्रिया है। तो आप जो भयावह स्थिति हो रहा है जम्मू कश्मीर में, सीमा पर, यूपी जैसे शहर में होता है, जब आदित्य योगी जैसे व्यक्ति हैं, तो केरला में तो क्या होता है तो उसको छोड़ दीजिए। केरला में तो क्या होता है उससे तो आंख बोल भी नहीं पाइएगा आप। जितना लव जिहाद का खेल होता है केरला में, और आतंकवाद का भी खेल होता है। वहाँ के मुख्यमंत्री जी पहले कहे थे यहाँ पर क्रिश्चियन लोग यहाँ से जाते हैं तो अपने माता पिता को भी छोड़ के चले आते हैं, वहाँ पर बाहर में रह जाते हैं, यहाँ जाते हैं विदेश में वहीं रह जाते हैं। आप मुख्यमंत्री जी आप मत बताइए वहाँ का क्या होता है। वहाँ पर ज़बरदस्ती बच्चे पैदा हो जाते हैं और विरोध पुलिस कुछ नहीं करती है, एफआईआर भी नहीं लेती है। एफआईआर भी ले लिया तो वह सर्तन से जुदा हो जाता है। नाजायज़ बच्चे सबसे अधिक भारत में या विश्व में किसी भी जिला में किसी राज्य में होता है तो केरला में होता है। और लव जिहाद का, क्योंकि मीडिया वाले का बेचारा क्या करेगा, मीडिया वाले
सत्ता का संरक्षण, उनको सत्ता का संरक्षण चाहिए तो पैसा देगा और उसके विरुद्ध में क्या नहीं निकालेंगे। कितना वीडियो लड़कियां ने किया है। तो यह आप कानून को, यह राष्ट्रपति जी को एक्शन लेना होगा, प्रधानमंत्री को एक्शन लेना होगा, गृह मंत्री को लेना होगा और कानून तो केंद्र सरकार को, हमारे राष्ट्रपति जी को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को एक्शन लेना पड़ेगा। ये जो कॉलेजियम सिस्टम है अपराधियों का, जितने भी हत्या ये सरतन से जुदा करने वाले हैं गैंग, उसको सीधा सीधी फांसी देना पड़ेगा। आप जब कुर्सी पर बैठेंगे, जिस भी कुर्सी पर बैठेंगे, तो आपको उसके मुताबिक आपको काम करना पड़ेगा। आप कुर्सी पर अगर बैठेंगे तो आपको न्याय देना पड़ेगा और यह कार्यपालिका का काम है, वो आपसे न्याय लेगा। कार्यपालिका का काम है आपसे न्याय लेगा, क्योंकि आज जो विषम परिस्थितियां देश में चल रही है वह आगे आगे विस्फोटक होता जा रहा है। तो उस पर सचेत होने की आवश्यकता है। मोहन चंद शर्मा का केस सामने में है और तीस्ता तलवार जावेद का केस सामने में है, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का केस सामने में है, लेकिन पूजा सिंघल का 150 करोड़ का घोटाला तुरंत जमानत हो जाता, डेढ़ महीना में। और ये आतंकवादियों को, जिहादियों को, आफ्ताब श्रद्धा का केस में क्या हुआ? आरोप पर दाखिल किया गया कि नहीं गया, जमानत के लिए वह अपील किया है, जमानत मिल जाना चाहिए उनको, जमानत मिल भी जाएगा। केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री हैं तो मिल जाएगा। तो आपके न्यायालय हमारा कमज़ोर होता जा रहा है और उसका एक ही माध्यम है, निचली अदालत कंपटीशन से आता है। एक मजिस्ट्रेट की परीक्षा होती है, एडीजे की परीक्षा होती है, उसमें कंपटीशन से आता है। कुछ राज्यों को छोड़ दीजिए तो 100% ईमानदारी का वहाँ पर सिलेक्शन होता है, 100%। कहीं भी वो जो माध्यम है, हमारा जो रूट है न्यायालय का, जो आधार है, उसमें न्याय मिलता है। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम से जो जाते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वे तो न्याय ही नहीं देते हैं, वे न्याय नहीं देते हैं। अब हमें राष्ट्रपति जी को सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। ये हमारे चिंता का विषय नहीं है, देश की चिंता का विषय है। और देश इससे भयावह स्थिति का हो जा रहा है। दिन के उजाले में कंडक्टर का गला काट दिया जाता है, ड्राइवर का। और अगर योगी जैसे मुख्यमंत्री नहीं होते, पुलिस वहाँ की नहीं होती, तब तो वह बेखौफ हो गया, कितने का सरकार देता। थैंक्स।